नमस्कार साथियों, मैं प्रज्वल पाठक आपके अपने YouTube चैनल पीएस पाठशाला पे हाजिर हो चुका हूं। आज का बेहतरीन टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और उस टॉपिक का नाम है खेल और उससे संबंधित जुड़े ट्रॉफीज के बारे में। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। स्टैटिक जीके का मैं प्रज्वल पाठक आया हूं ताकि स्टैटिक जीके के कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो बच जाए। और आप लोग याद रखिएगा, खेल से संबंधित शब्दावलियों को भी पूछा जाता है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, ये 10 मिनट का शो रहेगा आज के टॉपिक का। इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। पीपीटीज को आपके अपने टेलीग्राम चैनल्स जीएस विद प्रज्वल पाठक पर डाल दिया जाएगा। आप लोग वहां से इस पीपीटी को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको यही से सब कुछ याद हो जाए। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक को, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहला, आपको पता है स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज की बात हो रही है, तो सबसे पहला जो खेल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो, भारत में प्रमुख खेल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन इत्यादि खेले जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर से विश्व कप तक ये खेल होते हैं। महत्व है ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम में भारत की सफलता। हॉकी में 8 गोल्ड मेडल भारत अब तक कुल जीत चुकी है। शब्दावली परिचय में प्रत्येक खेल में विशेष शब्द होते हैं जो खेल की समझ को बढ़ाते हैं। तो आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक इसी विषय पर होने वाला है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखते रहिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज के अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यानी अगला जो है हॉकी। हॉकी से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी है उसके बारे में बात करेंगे, उससे संबंधित खेल यानी शब्दावलियों के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बेटा आप लोग याद रखना कि हॉकी से संबंधित क्या है? सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खां कप, महाराज रणजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और स्टैनली कप। ये हॉकी से संबंधित याद रखेगा ये ट्रॉफीज हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियाज भी हैं। आप लोग एक बार फिर अच्छे से देख लीजिएगा कि हॉकी से संबंधित कौन कौन सा ट्रॉफीज है। तो याद रखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप पेपर में कई बार पूछा गया है। आगा खां कप ये भी पेपर में पूछा गया है। याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये भी पूछा गया है। और ध्यानचंद ट्रॉफी ये भी पूछा जाता है। सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, स्टैनली कप, ये सारे के सारे कप जो हैं या ट्रॉफीज हैं वो हॉकी से जुड़ी हुई हैं। और हॉकी से संबंधित ट्रॉफी यानी शब्दावलियों को भी देखते हैं। तो याद रखिएगा, पेनाल्टी कॉर्नर, हिट, स्कोप, ड्रिबल, गोलकीपर, फ्लिक, ड्रैग फ्लिक, बुली, एरियल बॉल, हाफ टाइम, ये सब शब्द किससे जुड़े हुए हैं? हॉकी से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है, जैसे पेपर में पूछा जाता है कि ड्रैग फ्लिक शब्दावली किस खेल से जुड़ा हुआ, तो आपको तुरंत बताना है हॉकी से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले खेल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो आप लोग याद रखिएगा, अगला खेल ये है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित याद रखिएगा, एशेज कप है, एशिया कप है, सीके नायडू ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी है, जीडी बिरला ट्रॉफी है, जिलेट कप है, आईसीसी विश्व कप है, ईरानी ट्रॉफी है, जवाहरलाल नेहरू कप है, रानी झांसी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, रोहिंग्टन बर्सिया ट्रॉफी है, सहारा कप है, शाहजहां कप है, टाइटन कप है, विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी है और चैंपियंस ट्रॉफी है। ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। इसमें से पेपर में कई पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियों के बारे में, चूंकि सभी बच्चे यानी भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, तो क्रिकेट के शब्दावलियों के बारे में बच्चों को बहुत बहुत पता होगा। लेकिन आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कौन कौन सी शब्दावली है। बोल्ड, कैच, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, स्टंप, डक, सेंचुरी, 50, पावर प्ले, गुगली, बाउंसर, यॉर्कर, नाइट वॉचमैन, डीआरएस, ऑन और मतलब फॉलो ऑन, ये सारे शब्दावली किससे हैं? क्रिकेट से हैं। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे लोकप्रिय खेल भी कौन सा है? क्रिकेट है। और बहुत लोग क्रिकेट को जानते भी हैं, समझते भी हैं और उसके रिकॉर्ड को भी याद किए हुए हैं। याद रखिएगा। और लेकिन आप लोग याद रखिएगा, लेकिन आने वाले समय में भारत जिस हिसाब से अन्य खेलों में आगे जा रहा है, तो अब भारत के लोग उन खेलों से भी परिचित हो रहे हैं। लेकिन तब पर भी ओवरऑल सबसे लोकप्रिय खेल भारत का कौन सा है? वो है क्रिकेट है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगले ट्रॉफीज की तरफ चलते हैं।
अगला ट्रॉफी आप लोग ध्यान से समझिएगा, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सा है, तो वो है डूरंड कप है, रोवर्स कप है, मर्डेका कप है, डीसीएम ट्रॉफी है, फीफा वर्ल्ड कप है, जूल्स रिमेट ट्रॉफी है, कलिंगा कप है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, यूफा चैंपियंस लीग है। याद रखिएगा पेपर में संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप ये पेपर में पूछा गया है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा डूरंड कप से लेकर के रोवर्स कप भी स्टैटिक जीके में ऐसे सवाल आ चुके हैं। और सवाल कैसे पूछा जाता है, डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा खेल है, तो आपको बताना है तुरंत कि वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अब आप लोग देखिएगा फुटबॉल में कौन कौन सी शब्दावली प्रयोग होता है उसको भी देखते हैं। जैसे देखिएगा ऑफ साइड, पेनाल्टी किक, फ्री किक, गोलकीपर, हैट्रिक, ड्रिबल, क्रॉस, कॉर्नर किक, रोलो, येलो कार्ड, रेड कार्ड एंड वॉर। तो आप लोग याद रखिएगा ये सारे के सारे शब्दावली किससे जुड़े हुए हैं, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे अगले खेल की तरफ चलते हैं। अगला खेल आप लोग समझिएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ कौन कौन सा कप है, आप लोग उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और आप लोग बेटा ये भी याद रखिएगा कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कप हैं, यानी दोनों ट्रॉफियाज हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। याद रखिएगा रामानुजम कप, बनविले कप, जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप। याद रखिएगा ये जूनियर महिलाओं के लिए होता है और ये महिलाओं के लिए जयलक्ष्मी कप होता है टेबल टेनिस में। इसकी शब्दावली है स्मैश, स्पिन, लूप, चॉप, सर्व, रैली, डबल्स, पेन होल्ड ग्रिप, शेक हैंड ग्रिप एंड लेट। आप लोग याद रखिएगा ये सारे के सारे ये किससे जुड़े हुए हैं, टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। आप लोग याद रखना इस बात को। तो अगले खेल की तरफ चलते हैं। अगला खेल देखिएगा क्या है, तो अगला खेल है डेविस कप। डेविस कप यानी किससे जुड़ा हुआ है, टेनिस से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा ये जो लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस से जुड़ी ट्रॉफियां कौन सी है, डेविस कप, और भारत इस बार जीता भी है। फिर बिली जीन किंग कप है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन है, फेड कप है, व्हाइट मैन कप है, नॉटिंघम ट्रॉफी है। जिसमें से फेड कप याद रखिएगा केवल महिलाओं में होता है, और आप लोग ये भी याद रखिएगा बिली जीन किंग कप जो है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें केवल महिलाएं ही खेलती हैं। लेकिन याद रखना पेपर में पूछा जाता है डेविस कप, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये और ऑस्ट्रेलियन ओपन से पूछा जाता है, तो किससे जुड़ा है, टेनिस से। अगर इसकी शब्दावलियों को देखा जाए तो इसकी शब्दावलियों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें शब्दावलियां बहुत हैं। कौन कौन सी हैं, लव है, गेम है, ड्यूस है, एडवांटेज, टाई ब्रेक, मैच पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, फॉल्ट, स्मैश, ड्रॉप शॉट, लॉब, ग्रैंड स्लैम, डबल्स, सिंगल्स, एटीपी, डब्ल्यूटीए, क्रॉस कोर्ट, पासिंग शॉट, फ्लैट शॉट, अंडर स्पिन, टॉप स्पिन और स्लाइड्स, फिर नॉकआउट, कोर्ट में क्ले, ग्रास और हार्ड, ये सारे कोर्ट हैं। याद रखिएगा ये पूरी की पूरी शब्दावली किससे है, तो आपको बताना है कि सर ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। टेनिस यानी लॉन टेनिस, जिसमें भारत के लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा ये लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना, यानी अगले टॉपिक की तरफ, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ कौन है या कौन सा कप है, तो आप लोग याद रखिएगा बैडमिंटन से बेटा अमृत दीवान कप, एशिया कप, चड्ढा कप, यूरोपीय कप, हरी लेला कप, इब्राहिम रहीमातिल्लाह का चैलेंजर कप, कोनिका कप, सोफिया कप, मलेशियाई ओपन, थॉमस कप, उबेर कप। जिसमें से थॉमस कप पेपर में कई बार पूछा गया है और यहाँ उबेर कप भी पूछा जाता है। थॉमस कप में पुरुष भाग लेते हैं और उबेर कप में महिलाएं भाग लेती हैं। ये किससे जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। बैडमिंटन की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इन लोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ज्वाला गुट्टा का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ियां हैं। वैसे हैं तो कई लोग, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को ये बात बताई है। आप लोग ये भी याद रखिएगा इसमें शब्दावली कौन कौन सा है, स्मैश, ड्रॉप शॉट, ड्राइव, क्लियर, नेट शॉट, रैली, डबल्स, सिंगल्स, सर्विस कोर्ट, फॉल्ट एंड लेट। ये सारी की सारी शब्दावलियां किससे हैं, तो सारी शब्दावलियां बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले खेल की तरफ। तो आप लोग याद रखिएगा अगला जो खेल है वो है गोल्फ।
गोल्फ याद रखिएगा इस तरीके से खेला जाता है। अच्छा, बड़ा गोल्फ जो खेल होता है बड़ा अतरंगी खेल लगता है। अतरंगी खेल का मतलब होता है इसमें हर चीज का परिचय देना होता है, क्योंकि ये एक महंगा प्रोफेशनल गेम्स होता है, बहुत महंगा गेम होता है। इसकी एंट्री फीस ही मुझे लगता है बहुत महंगी होती है। याद रखिएगा इसमें होता है कि एक बॉल को ये लोग मारते हैं और मार करके एक जगह उसको, याद रखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, फिर वहां के होल में उसको डालते हैं। अगर याद रखिएगा ये लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं कि काफी दूर तक वो बॉल जा करके गिरता है और गिर करके होल में जाता है, यानी कैलकुलेटिव शॉट मारते हैं। बड़ा इसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है गोल्फ में। तो आप याद रखिएगा गोल्फ जो है वह उससे कौन कौन सा संबंधित कप है, तो याद रखना है कनाडा कप, राइडर कप, वॉकर कप, फिर आइजनहावर कप। ये सारे के सारे कप किससे संबंधित है? गोल्फ कप, गोल्फ से संबंधित है। और याद रखिएगा ये शब्दावली, शब्दावली क्या है? होल इन वन, ईगल, बर्डी, पार, ड्राइव, पुट, फेयरवे, बंकर, टी शॉट, हैंडीकैप। ये सारे के सारे शब्दावली हैं किसके? तो आपको तुरंत बताना है कि गोल्फ से जुड़े ये सारी की सारी शब्दावली हैं। देखो सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा बर्डी शब्दावली, है ना, या बर्डी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपको क्या बताना है? गोल्फ से बताना है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगले टॉपिक, अगले गेम्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला गेम्स क्या है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल पे आप लोग याद रखिएगा, बास्केटबॉल से संबंधित है बेंगलुरु चैलेंज कप, नेहरू कप एंड फेडरेशन कप। ये बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसमें शब्दावली कौन सा है? डंक, थ्री पॉइंटर, रिबाउंड, ड्रिबल, ड्रिबल, पिवट, फ्री थ्रो, ब्लॉक, ट्रैवलिंग, फाउल, पिक एंड रोल। ये सारे के सारे शब्दावली किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना है कि ये सारी शब्दावली बास्केटबॉल से जुड़ी हुई है। फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगले खेल की तरफ चलते हैं। अगला खेल देखो, मतलब इतना खेल है जिससे संबंधित ट्रॉफी है। अब हम लोग बताते हैं इसके बारे में थोड़ी सी रोचक जानकारी के बारे में। रोचक जानकारी में अगर आइए तो देखिएगा कि इसके प्रमुख लीग हैं। पहला है आईपीएल क्रिकेट, दूसरा है एचआईएल हॉकी, तीसरा है आईएसएल फुटबॉल, तीसरा फिर उसके बाद है पीबीएल बैडमिंटन, यूटीटी टेबल टेनिस, प्रो कबड्डी लीग कबड्डी से है। और भारत की उपलब्धियों में क्रिकेट विश्व कप 1983, 2011, 2024 जीत चुका है। 2025 हॉकी ओलंपिक में 8, याद रखिएगा, हॉकी ओलंपिक में 8 गोल्ड आ चुका है अब तक। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम में भारत पार्टिसिपेट करता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने का प्रयास करता है। आप लोग याद रखिएगा आईपीएल सबको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ये जो है आप लोग याद रखिएगा हॉकी का जो लीग है उसको हम लोग एचआईएल कहते हैं, हॉकी इंडिया लीग जिसका नाम है। फिर आईएसएल याद रखिएगा, इंडियन सुपर लीग जिसको बोला जाता है। पीबीएल आपको पता है बैडमिंटन से। और ये जो है यूटीटी अल्टीमेट टेबल टेनिस जो टूर्नामेंट होता है उसका यूटीटी है। तो आप लोग याद रखना ये सारे के सारे उपलब्धियां भारत के खेल से जुड़ी हुई थी। और हम लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखा वो आज हम लोगों ने ये देखा था, आप लोग याद रखिएगा कि किस खेल से क्या क्या जुड़ा हुआ है। ध्यान से आप लोग इसको देखते चलिएगा। एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है स्टैटिक जीके के लिए। जो बच्चे रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं, स्टैटिक जीके में परेशान है, तो स्टैटिक जीके का एक टॉपिक यहाँ से आता है और 1 नंबर यानी कि आपका फिक्स हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और इसकी पीपीटी जीएस विद प्रज्वल पाठक टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।